टॉपिक है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट और इस जॉइंट की गाइड ये है कि एज अ होल वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट है। इसको क्वेश्चन प्रूफ में अक्सर आ जाता है, इसकी डिटेल लिखनी होती है। बेस्ट वे रिप्रेजेंट करने का है टेबल में रिप्रेजेंट करना, जैसे कि किसी भी रिव्यू बुक में होता है उस टाइम टेबल में अगर रिप्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छा हो जाता है। अब टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की टाइप क्या है, इसको सबसे पहले कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल में आगे फर्स्ट प्रेफरेंस यही देनी है कि हिंज वैरायटी का है, क्योंकि KLM स्पेसिफिक लाइन है कि ये हिंज वैरायटी का है, और BD में इसको कंडाइलर भी लिखा हुआ है, तो वो भी कंडाइलर भी है, लेकिन पहली वैरायटी पे हिंज को ही देंगे, साइनोवियल के टाइप में आता है। आगे है आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस। आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस के लिए मैं एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ, तो वो पिक्चर देख लेते हैं। और नेक्स्ट पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है, इसके सुपीरियर पे होता है मैंडिबुलर फोसा एंड आर्टिकुलर ट्यूबरकल ऑफ टेम्पोरल बोन। ऊपर की तरफ टेम्पोरल बोन होती है, नीचे की तरफ मैंडिबल होती है। मैंडिबल का हेड होता है जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और दोनों आपस में कंसाइड करते हैं और हमारे पास ही इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस बनती है। इसकी जो कि एक पिक्चर है वो BD पे इतनी KLM पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई हुई है, उसको एक बार देख लेते हैं KLM से। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है KLM पे कि ये हमारे पास आ गया मैंडिबुलर फोसा ऑफ टेम्पोरल बोन, ये ऊपर की तरफ सारा, और इन्फीरियरली उन्हें दिखाया हुआ है हेड ऑफ मैंडिबल है, हेड ऑफ मैंडिबल और मैंडिबुलर फोसा जो बन रहा है टेम्पोरल बोन का, ये पूरी इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस आ गई। और यहाँ पे आर्टिकुलर डिस्पीस की आर्टिकुलेटिंग सरफेस से प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस जितने एनुमरेट करें उतने कम है। बेसिक फंक्शन में चूइंग आता है, मेस्टिकेशन, ग्राइंडिंग, यानी कि जो भी हमारे टीथ से रिलेटेड फंक्शन आ गए वो, और फोनेशन। जब हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है, इसकी मूवमेंट होती है। आगे हमारे पास आता है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई इसकी होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज है, मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये इसकी ब्लड सप्लाई में आ गया। आगे नर्व सप्लाई में आता है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व और मेसेट्रिक नर्व, यहाँ पे इसकी नर्व सप्लाई आ गई। और मसल और उनके मूवमेंट्स, ये जो लिया हुआ है KLM का टेबल से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, और मसल और इनकी मूवमेंट्स और इनका निमोनिक भी साथ मैंने ऐड किया हुआ है, इसको यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट लेता हूँ, जो हमारे पास आर्टिकुलर डिस्क होती है ना, वो जॉइंट कैविटी को डिवाइड करती है, तो उसमें जो कि एलिवेशन डिप्रेशन है वो हमारे पास इन्फीरियर पार्ट ऑफ जॉइंट कैविटी में आ जाएंगे, और जो कि हमारे पास बाकी दो मूवमेंट्स होंगे सुपीरियर पार्ट ऑफ जॉइंट कैविटी में आ जाएगी। अब जो कि एलिवेशन और डिप्रेशन है, वो एलिवेशन को देखें तो एलिवेशन जो मसल का है वो टेम्पोरलिस, मसीटर और मीडियल टेरिगॉइड, इसका निमोनिक TMM। और जो डिप्रेशन में आ रहे हैं वो मसल लैटरल टेरिगॉइड, सुपराहॉइड और इंफ्राहॉइड LSI, ये हमारे पास मसल्स आ गए डिप्रेशन और एलिवेशन के। नेक्स्ट आगे चलें तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्रोट्रूजन और रिट्रूजन। जो हमारे पास टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट होता है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं प्रोट्रूजन और रिट्रूजन, और ये होता है सुपीरियर पार्ट ऑफ जॉइंट कैविटी में। अब इसके जो मसल है उनको देखते हैं, उसमें आप आते हैं टेरिगॉइड्स और मसीटर मसल प्रोट्रूजन के लिए, उसको PM कह देंगे, और रिट्रूजन के जो आते हैं टेम्पोरलिस और मसीटर मसल TM, इस तरह करके निमोनिक बना दो। और लैटरल मूवमेंट्स, इसका अक्सर वो MCQ से पूछते हैं कि लैटरल मूवमेंट्स में क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो वो इन्वॉल्व होते हैं टेरिगॉइड्स होते हैं, मीडियो और लैटरल दोनों, और साथ में टेम्पोरलिस और मसीटर मसल होता है। ये आगे इसके मसल और उनकी मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं। SQ के लिए बहुत बार आ चुका है, पास्ट पेपर में इंपॉर्टेंट है। जो एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँ कि जो कि टेरिगॉइड्स हैं वो अपोजिट साइड के हैं, और जो कि टेम्पोरलिस मसल होता है वो सेम साइड का होता है। अब यहाँ पर लिगामेंट्स आते हैं इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। जो कि इंट्रिंसिक लिगामेंट होता है वो लिगामेंट है जो कि हमारे पास जॉइंट कैविटी के इनर साइड पे होता है, और एक्सट्रिंसिक वो जो कि जॉइंट कैविटी के आउटर होता है। इंट्रिंसिक लिगामेंट में आ जाएगा लैटरल टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट लिगामेंट, ठीक है, और ये होता है प्रिवेंट करता है पोस्टीरियर डिसलोकेशन को। आगे एक्सट्रिंसिक में आता है स्टाइलो मैंडिबुलर, ये आता है स्टाइलाइट प्रोसेस, जो कि होता है जब हम पढ़ते हैं नॉर्मा बेजालिस, उसमें पीछे की तरफ स्कल के स्टाइलाइट प्रोसेस होता है, ठीक है, वो स्टाइलाइट प्रोसेस से लेके एंगल ऑफ मैंडिबल तक एक्सटेंड करता है, और इसका कोई स्ट्रेंथ में ना जॉइंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं होता। अब ये KLM स्पेसिफिक है। आगे सीनो मैंडिबुलर, ठीक है। अब सीनो मैंडिबुलर वो होता है जो कि हमारे पास लुंगीला ऑफ मैंडिबल तक जाता है, और ये होता है स्फीनॉइड से लेके
लिंगुला ऑफ मैंडिबल, जो कि मैंडिबल बोन होती है उसका लिंगुला एक प्रोसेस होता है। वो मैंने सेपरेट मैंडिबल बोन के बोनी फीचर वीडियो में बताया है, उधर से देख लेना। तो वो जो कि लिंगुला होता है वहाँ तक एक्सटेंड करता है स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट। आगे टेरिगो मैंडिबुलर लिगामेंट, ये वाला लिगामेंट है, BD पे लिखा हुआ है, ये KLM पे नहीं सेपरेट लिखा, लेकिन लिगामेंट है ये भी एक्सट्रिंसिक का पार्ट, ठीक है। आगे इसमें टेरिगोइड प्रोसेस होता है, वहाँ से लेके इनर रिस्पेक्ट ऑफ मैंडिबल तक जाता है। और इसका एक MCQ को पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पे होता है, तो बिहाइंड द थर्ड मोलर टीथ के होता है। एक MCQ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीनो मैंडिबुलर लिगामेंट होता है वो प्राइमरी पैसिव सपोर्ट के मैकेनिज्म में होता है, और वो स्विंगिंग हिंज मूवमेंट होती है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ये KLM की लाइन है, ये MCQs में आई हुई है पास्ट पेपर्स में। अब ये अगेन KLM की डायग्राम है लिगामेंट्स को देखने के लिए। ये दिखा हुआ है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, और यहाँ पे दिखाया हुआ है सीनो मैंडिबुलर लिगामेंट, और ये दिखाया हुआ है यहाँ पर फाइब्रस कैप्सूल और लैटरल लिगामेंट। जो कि लैटरल लिगामेंट है वो इसका इंट्रिंसिक लिगामेंट है, तो वो आगे डायग्राम में इनर व्यू में भी दिखाया हुआ है। जो लैटरल लिगामेंट है वो इंट्रिंसिक लिगामेंट है, तो वो यहाँ पर दिखाया हुआ है लैटरल लिगामेंट ऑफ द टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, जो कि इसका इनर व्यू है पूरी डायग्राम का उसमें। अब हम आगे नोट्स पर वापस चलें, तो मैंने बताया था कि आर्टिकुलर डिस्क होती है जो कि सुपीरियर वाली साइड पे होती है, वो डिवाइड कर जॉइंट कैविटी को सुपीरियरली और इन्फीरियरली, ताकि जो मूवमेंट्स हैं उनको भी सुपीरियरली और इन्फीरियरली डिवाइड किया जा सके। आर्टिकुलर डिस्क के फंक्शन के कुशन, शॉक अब्जॉर्प्शन, प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर गुजरते हैं जो कि प्रोप्रियोसेप्शन की इम्पल्स को आगे पास आउट करते हैं। तो वो वही फंक्शन जो हमने पहले GA में पढ़े हुए हैं। और फाइब्रस कैप्सूल होता है जो कि आर्टिकुलर डिस्क की मार्जिन्स पर अटैचमेंट होती है इसकी। ये फाइब्रस कैप्सूल का रोल होता है टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट में। और लास्ट पर ये कुछ KLM की लाइंस हैं और BD की लाइंस हैं जो मैंने एक्सट्रैक्ट की हैं पास्ट पेपर्स के साथ, जो कि MCQs में काफ़ी बार पूछी गई हैं। जिस तरह की चूइंग का क्लिनिकल सिनेरियो बना के पूछ लेते हैं कि मसल किस साइड के इन्वॉल्व होते हैं, तो पता होना चाहिए कि वो जो टेरिगॉइड्स होंगे वो अपोजिट साइड के होते हैं, टेम्पोरलिस और मसीटर सेम साइड के होते हैं। अगर राइट होगा तो फिर उसके मुताबिक इसको देख लेना, और साइड टू साइड मूवमेंट्स इन्वॉल्व होंगी तो फिर वो मीडियो लाइट टेरिगॉइड मसल इन्वॉल्व होते हैं। एंगल ऑफ मैंडिबल डेंजरस एरिया क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे फेशियल नर्व होती है, फेशियल नर्व की ब्रांच होती है वहाँ पे एंगल ऑफ मैंडिबल पे। अगर वो वहाँ पे डैमेज हो जाएगी तो फिर उससे जो कि मसल्स होंगे वो पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। और पोस्टीरियर मीडियल टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट क्या होता है? वो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व होती है। ये पोस्टीरियर मीडियल रिलेशन है, ये भी MCQs में पास्ट पेपर में आया हुआ है। थिकनिंग ऑफ द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द पैरोटिड डक्ट वो किस लिगामेंट में होती है? स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट में होती है। स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट वो लिगामेंट है कि आप इसको पैरोटिड डक्ट के रीजन में भी पढ़ेंगे। और यॉर्निंग मसल कौन सा होता है? लैटरल टेरिगॉइड।